की नोटिफिकेशन नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि उन लोगों को, स्पेशली उन लोगों के लिए अपडेट्स हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग की है, चाहे साल पहले की है, 2 साल पहले की है या अभी रिसेंटली की है। ये नोटिफिकेशन आई है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक के न्यू रेट हैं वो ऑलमोस्ट आ गए हैं। 990 से शुरू हो गए थे जनरल ब्लॉक के प्राइसेस। अभी जो बुकिंग है 1290 में चल रही है, और ओवरसीज़ 7 मरले की प्राइस 1925 में चल रही है। ठीक है, इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने फ़ाइल लिए हुए हैं और अभी तक उसमें पेमेंट जमा नहीं की है। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें जो उस कस्टमर को डिलीवर करनी है जिन्होंने बिल्कुल पेमेंट जमा नहीं की है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो सबसे पहले पॉइंट आया हुआ है डिफ़ॉल्टर के लिए। तो अभी 28 फरवरी लास्ट डेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी फ़ाइल ली है 2018 और 19 में और अभी तक उसमें कोई पेमेंट जमा नहीं की है। तो उनके फ़ाइल कैंसिल हो जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कोई रिफ़ंड नहीं होगा। और फिर बाद में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि सोसाइटी ने हमारे साथ धोखा कर दिया और ये वो। जिस टाइम आप फ़ाइल ले रहे थे उस टाइम आपको सोचना चाहिए था कि ये, मैं बार बार कहता हूँ एक चीज़, कि जितनी भी ये सोसाइटीज़ इंस्टॉलमेंट वाली ये सारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, इसको हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें 4-5 साल का टाइम ज़रूर लगता है और बार बार मैं 3-4 मरतबा ये बात कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग जो है इस लालच में ले लेते हैं कि चलो 1 लाख रुपए दे दिए और इस पे लाखों कमाएंगे। ऐसे नहीं होता भाई, बहुत कम होता है, ऐसे रेयर केसेस में होता है। तो जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की उनके लिए तो बिल्कुल जो है वो सिचुएशन बहुत ख़राब होगी, क्योंकि उनके पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है यही कि अपने पेमेंट जमा करना शुरू कर दें, उसके लिए आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, और 28 फरवरी से पहले अपनी जितनी भी पेमेंट है उसको जमा कर ले। दूसरा, जिन्होंने अपनी पेमेंट थोड़ी बहुत जमा की है उनके लिए ये है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लास्ट डेट जो है वो भी 28 फरवरी है सब चार्जेस के लिए। अगर आप उससे पहले अपनी पेमेंट जमा कर दें जितनी आप पे ड्यू है, तो आपके सब चार्जेस ज़ीरो हो जाएंगी। तो जिन लोगों की सब चार्जेस है वो, उनके लिए भी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी पेमेंट जमा कर दें, क्योंकि फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 13,50,000 वाली फ़ाइल ली है और इसमें आप पेमेंट जमा नहीं कर रहे, लास्ट में आप पेमेंट जमा करेंगे तो फिर आपको ये ही फ़ाइल जो है 15-16 लाख की पड़ेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर आपको। तो बेहतर यही है कि आप अपनी पेमेंट जो है जमा करनी शुरू कर दें, ताकि ये कि सब चार्जेस भी आप लोगों पे ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा BWC ने, ये आप देख सकते हैं, एक नोटिफिकेशन आई है और उसमें ये लिखा है कि जो जनरल ब्लॉक सेक्टर 1 है उसमें पोजीशन देने जा रहे हैं ये लोग। इन्होंने 6 मंथ का टाइम दिया है कि इसमें हम जितने सेक्टर 1 के जो अलॉटी है, जिनको अलॉटमेंट हुई है, उनको हम पोजीशन देने जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि चलो अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, और जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक अभी भी चांस है कि जिन लोगों ने बुकिंग नहीं की वो अपनी बुकिंग कर ले। ठीक हो गया। APR के हवाले से जो एक प्राइस एडजस्टमेंट चल रही है और इसको हम जो है वो कहते हैं कि एक डिस्काउंटेड रेट चल रहे हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। जो प्राइस 1350 वाली फ़ाइल है उसमें आप 26,000, और जो प्राइस चल रही है उसकी 1540 वाली, उसमें आप 28,000 और 1350 वाली में 26,000 तक अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और 19,25,000 वाली में तकरीबन कोई 35,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। इसके अलावा 1350 वाली फ़ाइल जिन्होंने पेमेंट जमा नहीं की, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी पेमेंट जमा करनी शुरू कर दें। बेहतर यही होगा कि अपनी पेमेंट पूरी कर दें या अपनी फ़ाइलों को फिर सेल कर दें, चाहे फिर वो प्रॉफिट पे हो या लॉस पे हो। क्योंकि अगर फ़ाइल कैंसिल हो जाती है तो फिर लोग कहते हैं सोसाइटी ने हमारे साथ धोखा कर लिया, और ऐसे फिर नहीं होता। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।